शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय साइडिंग सतना मध्य प्रदेश। आज दिनांक 30/11/2024 को श्री जगदीश प्रसाद आदिवासी जी का अर्धवार्षिकी समारोह अर्थात विदाई समारोह है, जिसके लिए हम यहाँ पर पूरा विद्यालय परिवार एकत्रित है और सादगी और गरिमापूर्ण तरीके से हम जगदीश मास्टर साहब का विदाई समारोह, जगदीश सर थोड़ा सा सामने देखिए, का विदाई समारोह करेंगे। और इस पर ये जगदीश मास्टर साहब और उनके परिजन भी उपस्थित हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले माँ वीणा पाणी के चरणों में दीप प्रज्वलन कर साथ में ही अगरबत्ती से आप कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन करते हुए जगदीश मास्टर साहब और उनके साथ में आए हुए परिजन और हमारा स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है। तो माँ वीणा पाणी के चरणों में इस विनय के साथ कि इनका जीवन उत्तरोत्तर तरक्की करे और खुशहाल जीवन जिए, यही प्रार्थना करते हुए यहीं कहीं लगा दीजिए, माला भी चढ़ा दीजिए। कोई नहीं, शुभम उसको कहीं खोस देना, कहीं कहीं लगा दो। हाँ सर, माला चढ़ा दीजिए। ये वाले माँ वीणा पाणी के को माल्यार्पण करते हुए जगदीश मास्टर साहब और अपना पूजा के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। और जगदीश मास्टर साहब का स्वागत करते हुए हमारे विद्यालय के श्री पांडे साहब, और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि एक एक माला वो लेकर सब लोग मास्टर साहब का माल्यार्पण से स्वागत करें। माल्यार्पण से करते हुए मैडम गुप्ता जी, विजय सर का माल्यार्पण से स्वागत करें। अभी स्वागत करें। परिजन भी आए हुए हैं उनके, तो आप धर्मपत्नी जी हैं, तो आप इनका माल्यार्पण से स्वागत करें। पहना दीजिए, माला पहनाइए माता उनको। हाँ क्या, हाँ इनको भी, ये बहू रानी हैं तो इनको भी लीजिए लीजिए, इनकी बहू आई हैं, उनको भी माल्यार्पण से माला पहनाइए। एक कर दीजिए, एक इनके बालक, आप बालक हैं तो बालक का भी स्वागत। हाँ हाँ वेट, मैडम जी बहू का बहू रानी यहाँ कहीं घूमी दे मैडम जी। हाँ धन्यवाद। हाँ इनका भी माल्यार्पण से स्वागत करें। टीवी में साथ का स्वागत करते हैं। गली में पता नहीं चलता। आप बीच में अपना वो कर ख्याल लगाए। आने दीजिए, आने दीजिए, हो गया, आ जाने दीजिए, कोई दिक्कत। 12 का टाइम दे। और हमारे विद्यालय के जन शिक्षक और विद्यालय के साथी श्री के सर भी जगदीश मास्टर साहब का स्वागत करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, धन्यवाद।
जगदीश मास्टर साहब से अनुरोध है कि अपनी विद्यालयीन जर्नी के बारे में कुछ हमें जानकारी देने का कष्ट करें। मास्टर साहब। श्रीमान प्रभारी प्रधान अध्यापिका पांडे जी और समस्त शिक्षक स्टाफ, मैं 23 वर्ष की अवधि यानी 23 साल की उम्र में 24 दिसंबर 1985 को शासकीय माध्यमिक शाला बारी कला में पहली उपस्थित दर्ज हुई हमारी। फिर इसके बाद 21 अक्टूबर 1986 ट्रांसफ़र होके शासकीय प्राथमिक शाला कुआं चला गया। कुआं में मैंने 14 साल बिताया और कुआं के बाद सन 2000 से 2013 तक शासकीय प्राथमिक शाला बारी खुर्द में। 13 के बाद यानी 13 सितंबर 2013 में शासकीय प्राथमिक शाला खिलाड़ी प्रमोशन होकर आया और 19 में आप सबके बीच में हूँ और टोटल 38 वर्ष 9 माह सेवा हुई और आज 62 वर्ष इस बोध होने के बाद मेरी सेवा। और इस दरमियान अगर भूलवश किसी को आवेश में आकर ऐसा कुछ बोल दिया हूँ कि मतलब किसी को ठेस लगी हो, हैं आप सब को क्षमा मांगते हैं। अरे आवेश तो आपको आवेश तो कभी आया ही नहीं है। आपकी तरह आपकी आवेश को सीखना पड़ेगा नई पीढ़ी को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं जगदीश मास्टर साहब के व्यक्तित्व के बारे में अपनी तरफ से कुछ 4 लाइनें बोलने का आकांक्षी हूँ। उम्मीद है कि जगदीश मास्टर साहब मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे कि जगदीश मास्टर साहब का व्यक्तित्व कुछ ऐसा रहा है कि शोर ना हो पर जरा आवाज़ होना चाहिए, काम कुछ मुश्किल नहीं आगाज होना चाहिए, यह जरूरी भी नहीं कि आप हो सबसे हंसी, बस खूबसूरत आपके अंदाज होने चाहिए। हारना भी जिंदगी की एक अदा है दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसे मुस्कुरा के हर काम कर जाते हैं कि इनके तरफ से लगता है कि ये आप ये कहना चाहते हैं कि हारना भी जिंदगी की एक अदा है दोस्तों, लेकिन हौसले का सर पर ताज होना चाहिए। बेशक फकीरी पर न तो इस कदर मायूस हो, पर परिंदों की तरह परवाज होना चाहिए, जैसे सर परवाज करते थे। पर्दादारी भी जरूरी है दिलों की दोस्तों, कुछ तो सीने में हमारे राज होना चाहिए। तो बहुत सारे राज सर के पास हैं और जब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताएं, आप दीर्घायु हों और आप अपने कुटुंबजनों के साथ जीवन में और बहुत अच्छा समय बिताएं। इस भावना के साथ मैं आपको अपनी तरफ से सद्भावना प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सम्मानीय मंच, सर को जानने का बहुत अधिक अवसर तो नहीं मिला। लगभग 4-5 महीना हम लोगों का साथ रहा और फिर बीएलओ के रूप में हम लोगों का सानिध्य पड़ता रहता था। जैसे हमारे विद्यालय के एक आधार स्तंभ द्विवेदी जी थे, आधार स्तंभ, तो उसी तरह एक स्तंभ सर भी हैं और दोनों ही ऐसे स्तंभ हैं कि इनके जाने से विद्यालय को बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। और हम लोगों का ये रहेगा, सर से अपेक्षा रहेगी कि इनका आशीर्वाद, इनका जो अनुभव है और इनकी जो सहायता है विद्यालय को औपचारिक रूप से ना सही अनौपचारिक रूप से देते रहें। और हम सबको सर से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपनी देखिए, सबको क्रोध आता है, सबके अंदर निगेटिविटी होती है, लेकिन उस निगेटिविटी से किस तरह से जीतें, अपने क्रोध को किस तरह अपने अंदर जज्ब करें और सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अड़े रहें। इस चीज़ को हमको सर से सीखना चाहिए। और
प्रयास करना चाहिए कि हम भी अगर सर की कर्तव्य निष्ठा का कुछ प्रतिशत भी अपने अंदर ले सकें तो हम भी आगे चल के बहुत सफल कर्मचारी और बहुत सफल इंसान बनेंगे। सर को आगे आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जगदीश सर, समस्त विद्यालय स्टाफ, जगदीश सर हर व्यक्ति के विषय में दो पहलू होते हैं। जब हम सामने होते हैं तो अच्छा होता है, कोई कैसा भी हो, और पीछे बदल सकता है हमारा व्यू, सोच। लेकिन जगदीश सर के विषय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब पूरा स्टाफ यदि और कहीं हमारे जन शिक्षक के अंतर्गत कहीं भी, और शिक्षक हटा दीजिए, अभी पान खा रहे थे डिब्बे में, वहाँ उनके द्वारा भी मतलब यही चर्चा की नहीं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे जगदीश। और मैं सन 2019 में आया हूँ, तो जब से यहाँ आया हूँ तो जगदीश सर का सानिध्य प्राप्त होता रहा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। और साथ ही साथ द्विवेदी जी के जाने के पश्चात, हालांकि सबसे अपेक्षाएं हैं जानकारियां प्राप्त करने की, लेकिन पहला फ़ोन अगर किसी को लगता था तो वह जगदीश सर को। माध्यमिक शायरी की जानकारी दीजिए। इस सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यालय में उपस्थित के परिजन का भी बहुत स्वागत है, आभार है। मेरी सेवा जगदीश सर के सानिध्य में ही शुरुआत हुई। अभी मैंने सीख पाया आज तक उन्हीं के कार्यकाल में, और उनके निधान रहते हुए हम लोग अपना बहुत सुरक्षित महसूस किए। हर चीज़ की जानकारी सीखने का, सिखाने का काम रहा। विद्यालय में किस तरह का आचरण करना है, कैसे हमको अपने सेवा बच्चों के साथ घुलना मिलना है, काम करना है, सब तौर तरीके उन्होंने अपने अनुभव से सिखाए, बताए। और सर की बहुत अच्छी मेरा जो अनुभव है कि सर का स्वभाव जो है तो सबसे मधुर रहे। सब जितने भी संपर्क में आए विभाग के लोग और भी हमारे रसोई हैं, समय के पावन मैंने अपने जीवन में केवल 2 लोगों को समय का पावन, इतना पावन देखा है। जैसे मेरे पिताजी जो हैं, तो मैं कई बार कहा भी हूँ कि आपके पास कोई काम नहीं है, बस आपको नहाना, खाना और सीधे विद्यालय जाना। और अगर उन्होंने समय दे दिया है कभी कहीं मुलाकात करनी है, समय की पाबंदी, अनुशासन, अपने छोटे बड़ों का लेकर के चलने का अनुभव जो रहा मुझको सीखने के लिए मिला। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि सर आज सेवा काल में रिटायरमेंट है, उसके बाद उनकी दूसरा अनुभव, घरेलू अनुभव शुरुआत होगी। और इनके परिजन छोटे बेटे का भी आए हुए, इनका भी स्वागत करें। मैडम जी, बहू का स्वागत करें। सोनी मैडम, बहू का स्वागत करें। विद्यालय के बच्चे और बच्चों का मास्टर साहब के साथ ज़बरदस्त प्रेम, क्योंकि इन्होंने इनको ऐसे समय पे खिलाया है जब ये गोद में खेलने लायक थे, और इनको इतना पढ़ाया, इतना प्यार दिया। इनके स्नेह से बंधे हुए बच्चे ये बिल्कुल अंदर से भरे हुए और भावनाओं से भरे हुए, ये देखिए मास्टर साहब के पास एकत्रित हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। तो अब अपना स्वागत कर सक दीजिए। ये देखिए सब, मैडम जी शुरू करिए। उत्तराधिकारी सब गए रहा है कि शोर ना हो पर जरा आवाज होना चाहिए, काम कुछ मुश्किल नहीं आगाज होना चाहिए,
यह जरूरी भी नहीं कि आप हो सबसे हंसी, बस खूबसूरत आपके अंदाज होने चाहिए। हारना भी जिंदगी की एक अदा है दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसे मुस्कुरा के हर काम कर जाते हैं कि इनके तरफ से लगता है कि ये आप ये कहना चाहते हैं कि हारना भी जिंदगी की एक अदा है दोस्तों, लेकिन हौसले का सर पर ताज होना चाहिए। बेशक फकीरी पर न तो इस कदर मायूस हो, पर परिंदों की तरह परवाज होना चाहिए, जैसे सर परवाज करते थे। पर्दादारी भी जरूरी है दिलों की दोस्तों, कुछ तो सीने में हमारे राज होना चाहिए। तो बहुत सारे राज सर के पास हैं और जब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताएं, आप दीर्घायु हों और आप अपने कुटुंबजनों के साथ जीवन में और बहुत अच्छा समय बिताएं। इस भावना के साथ मैं आपको अपनी तरफ से सद्भावना प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। हमारे जगदीश मास्टर साहब के कुछ साथीगण भी मित्र मंडली के आ चुके हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पहले आप अपना परिचय दें, जिससे हमारे को भी पता चले कि हमारे यहाँ मास्टर साहब के मित्र कौन कौन हैं। राम जी जी, आप सर। रामकृष्ण कोल, ग्राम पंचायत सलना, रामपुर बघेलान। बहुत बढ़िया सर। रामपुर बघेलान। बहुत बढ़िया सर। सुभाष मोहन रावत, नहीं वैसे सब नहीं। बहुत बढ़िया सर। आप मास्टर साहब स्वागत करें प्लीज़। आइए। नहीं पढ़ो, नहीं रिश्तेदार नहीं। अपने रंग में इनको भी रंग दीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि अपने ये रंगी चुनरिया मोरे रंग में। भाई देखिए चारों लोग रंगे हैं, एक ही बिल्कुल बिल्कुल। आप इसलिए कह रहे हैं कि इनको भी रंग लीजिए। तालियां। पहली बार हम लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, आदिवासी नायक और देश के महानायक डॉक्टर अंबेडकर, जय जोहार, शिक्षा ही विकास की जननी है और जय संविधान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल्याण से जुड़ा हुआ है ये। इसके बारे में दादा हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना रत्न जिनको कहा जाता है, उन्होंने इस किले के बारे में कहा है कि प्रमुखता है आदिवासी समाज जो है तो शुरू से प्राकृत से जुड़ा रहा है और कहीं न कहीं आज सभी प्राकृत से जुड़े हुए हैं। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा कि जो हम अन्न बोते हैं या कि कोई भी बीज बोते हैं, उगता है, तो उसका जो पहला अंकुरित होता है वो पीला होता है। और जैसे नारी शक्तियाँ जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उनका जो दूध भी होता है तो पहला पीला ही होता है। इस कारण से सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, ये सभी मानव के लिए ही कि पीला जो है तो एक मानव के संबंधित से जुड़ा हुआ है। पीले की प्रमुखता है, ये है बातें हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया। और विद्यालय से मास्टर साहब की विदाई का आखिरी दृश्य, और ये जाते हुए मास्टर साहब।